वेलकम टू एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर क्लास। आज की वीडियो में हम इस तरह के जुमलों की इंग्लिश बनाना सीखेंगे। उसे सच बोलना चाहिए था। तुम्हें इम्तिहान के लिए ज्यादा मेहनत करनी चाहिए थी। हमें पहले निकल जाना चाहिए था। उन्हें माजरत करनी चाहिए थी। अगर हम नोट करें तो इन तमाम जुमलों में चाहिए था या चाहिए थी जैसा लफ्ज हर जुमले में आ रहा है। ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो हम रोजाना की गुफ्तगू में इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन हम इनकी इंग्लिश बना नहीं पाते। तो आज की वीडियो के बाद आपकी ये प्रॉब्लम भी हल हो जाएगी। और अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की प्रॉब्लम्स आपके सामने कभी ना आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि हमारे इस चैनल पे आपको 100 डे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, 50 डे टेंसेस कोर्स, 25 डे एक्टिव पैसिव कोर्स और एडवांस स्पोकन इंग्लिश स्ट्रक्चर कोर्स के बहुत सारे फ्री वीडियोस मिल जाएगी। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी है, क्लिक करके उसे भी ज्वाइन कर लें। आज की वीडियो में हम एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर की क्लास 70 को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम सीखेंगे कि उर्दू में ऐसे जुमले जिनमें चाहिए था का लफ्ज आए उसकी इंग्लिश बनाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं शुड हैव। आज हम शुड हैव का इस्तेमाल करते हुए जुमले बनाएंगे, स्ट्रक्चर फार्मूला देखेंगे, मिसालें देखेंगे और वीडियो के एंड पे आपको एक्सरसाइज भी दी जाएगी। अब इन जुमलों की इंग्लिश ट्रांसलेशन करने की कोशिश कीजिए। मुझे छतरी लानी चाहिए थी। मुझे छतरी लानी चाहिए थी। आई शुड हैव ब्रॉट एन अम्ब्रेला। आई शुड हैव ब्रॉट एन अम्ब्रेला। इस जुमले के अंदर आई हमारा सब्जेक्ट है, लिहाजा हमने हेल्पिंग वर्ब शुड हैव लगा दिया है। शुड हैव चूंकि हेल्पिंग वर्ब है, लिहाजा ब्रॉट वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई है। एन अम्ब्रेला इस जुमले में ऑब्जेक्ट के तौर पर आया है। उसे आने से पहले फोन करना चाहिए था। उसे आने से पहले फोन करना चाहिए था। He should have called before coming. He should have called before coming. इस जुमले में ही हमारा सब्जेक्ट है, should have हेल्पिंग वर्ब है, called वर्ब की थर्ड फॉर्म है, जबकि before coming ऑब्जेक्ट के तौर पर आया है, लेकिन ये एडवर्ब ऑफ टाइम है जो कि टाइम का पता देता है। तुम्हें मौके का फायदा उठाना चाहिए था। तुम्हें मौके का फायदा उठाना चाहिए था। You should have taken the opportunity. You should have taken the opportunity. इस जुमले के अंदर you हमारा सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब should have है, वर्ब की हमने थर्ड फॉर्म लगाई है जो कि taken है, और अपॉर्चुनिटी इस जुमले में ऑब्जेक्ट के तौर पर आया है। बढ़ते हैं हमारे आज के स्ट्रक्चरल फार्मूले की तरफ कि अगर हमें इस तरह के जुमलों की इंग्लिश ट्रांसलेशन करनी हो तो हम क्या स्ट्रक्चरल फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। ऐसे जुमलों की इंग्लिश ट्रांसलेशन के लिए हम जुमले में सबसे पहले सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर शुड हैव लगाते हैं और उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और आखिर में ऑब्जेक्ट आएगा। रिमेंबर कि जब भी हम शुड के साथ हैव लगाएंगे वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म ही आएगी। जैसे She should have read the instructions carefully. She should have read the instructions carefully. इस जुमले में she हमारा सब्जेक्ट है, लिहाजा हमने हेल्पिंग वर्ब should have लगाया है और उसके बाद हमने पास्ट पार्टिसिपल यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म read लगाई है। The instructions carefully इस जुमले में ऑब्जेक्ट है, जिसमें the instructions हमारा ऑब्जेक्ट है जबकि carefully एडवर्ब है। She should have read the instructions carefully. उसे हिदायत गौर से पढ़नी चाहिए थी। हमें उन्हें पार्टी में मदऊ करना चाहिए था। हमें उन्हें पार्टी में मदऊ करना चाहिए था। We should have invited them to the party. We should have invited them to the party. इस जुमले में हमारा सब्जेक्ट we है, लिहाजा हमने हेल्पिंग वर्ब should have लगा दिया है। should have के साथ हम वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, लिहाजा invited वर्ब की थर्ड फॉर्म है। देव इस जुमले में ऑब्जेक्ट है। तो उसे रवानगी से पहले मौसम चेक करना चाहिए था। उसे रवानगी से पहले मौसम चेक करना चाहिए था। He should have checked the weather before leaving. He should have checked the weather before leaving. इस जुमले में हमारा सब्जेक्ट ही है, लिहाजा हमने हेल्पिंग वर्ब should have लगा दिया है। वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई है checked और the weather इस जुमले में ऑब्जेक्ट है। बिफोर इस जुमले के अंदर एडवर्ब ऑफ टाइम है, जबकि लिविंग एक्सटेंशन ऑफ द प्रेडिकेट है। बढ़ते हैं आज की एक्सरसाइज की तरफ। रोजाना की तरह आज भी हमारे पास एक्सरसाइज के जुमले जिन्हें आप घर बैठ के इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं,
और मुझे उसकी ट्रांसलेशन कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। घर बैठे और फ्री में इंग्लिश सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पे 50-day टेंसेस कोर्स, 25-day एक्टिव पैसिव कोर्स, 100-day स्पोकन चैलेंज और एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर्स की फ्री इंग्लिश क्लासेस मौजूद है। घर बैठे और फ्री में इंग्लिश सीखने के लिए घर बैठे 10 मिनट इंग्लिश में सीखिए, घर बैठे फ्री में 10 मिनट वीडियो देखिए, इंग्लिश सीखिए और उसके जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताकर अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर लीजिए। आज की एक्सरसाइज ये है, उन्हें ज्यादा मोहतात होना चाहिए था, उसे बेहतर इल्म होना चाहिए था, उसे मदद तलब करनी चाहिए थी, मुझे घर पर ही रहना चाहिए था। इन जुमलों की इंग्लिश ट्रांसलेशन तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, लेकिन अगर आप हमारे सब्सक्राइबर नहीं है तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अपना और अपने चैनल का ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन अल्लाह हाफिज।